अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपना टीचर.com। मैं हूं गयास अहमद और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना तीसरा लेक्चर बेसिक स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। ये आखिरी लेक्चर होगा, इसके बाद हम मूव ऑन कर जाएंगे टू द नेक्स्ट चैप्टर। हमने लास्ट क्लास में देखा था न्यूमेरिकल डेटा एंड कैटेगोरिकल डेटा, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि न्यूमेरिकल डेटा क्या होता है। डेटा इन नंबर्स को हम कहते हैं न्यूमेरिकल डेटा, और आपका जो डेटा वर्ड्स में होता है उसको हम कहते हैं कैटेगोरिकल डेटा। इनके दो नाम हैं, इनके नाम और भी हैं। यानी कि अगर मैं कहता हूँ न्यूमेरिकल डेटा तो उसका एक और नाम है क्वांटिटेटिव डेटा, और कैटेगोरिकल डेटा का एक और नाम है क्वालिटेटिव डेटा। तो ये चीज़ भी नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद मजीद हमने 4 डेफिनेशंस और कवर करनी है, 4 बातें और कवर करनी है, जिसमें हम देखेंगे पॉपुलेशन, इसके बाद हम देखेंगे सैंपल, और फिर उसके बाद हम देखेंगे पैरामीटर एंड स्टेटिस्टिक। ये चारों बातों का पता होना बहुत ज़रूरी है अगर आप स्टेटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा जी, पॉपुलेशन स्टूडेंट्स, व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन का मतलब है अ कंप्लीट कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि ओवरऑल डेटा जो मैंने कलेक्ट किया है इज नॉन एज पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल, ये क्या एग्जांपल है? मैं कहता हूं ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी की तमाम तर बुक्स मेरे लिए क्या है, जो मैंने कलेक्ट किया है डेटा, ये सारी की सारी चीज़ें मेरे लिए क्या हैं, ये पॉपुलेशन है। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लूँगा कि ऑल स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम। ये मेरे लिए क्या है, तमाम तर स्टूडेंट्स एक क्लासरूम के अंदर, वो मेरे लिए कहलाएंगे पॉपुलेशन। अब बात आती है व्हाट इज सैंपल, यानी कि जो मैंने पॉपुलेशन मेरे पास जो है उसमें से मैंने कुछ स्मॉल पार्ट चुन लिया, कुछ हिस्सा मैंने उसमें से चुन लिया टेस्टिंग के लिए। सैंपल हम किस लिए करते हैं? सैंपल हम इसलिए करते हैं कि हम कोई चीज़ टेस्ट करनी होती है तो हम कोई सैंपल का पार्ट उठाते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है हमारे लिए? सैंपल कहलाता है। अ स्मॉल पार्ट फ्रॉम अ पॉपुलेशन या ऑफ अ पॉपुलेशन इज नॉन एज सैंपल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स है, लेट्स से कि टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास हैं 100। अब उनमें से मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने 10 स्टूडेंट्स का सैंपल लिया, 10 स्टूडेंट्स को चुना, और अब मैं उनका एक, यानी कि मेरे लिए वो सैंपल है, अब मैं उन पर टेस्टिंग करूँगा। ठीक है, यानी कि 10 स्टूडेंट्स selected from 100 स्टूडेंट्स, यानी कि टोटल मेरे पास 100 स्टूडेंट्स थे। उन 100 स्टूडेंट्स में से मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया। दिस इज नॉन एज सैंपल। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज पैरामीटर एंड व्हाट इज स्टैटिस्टिक। तो जो हमने पॉपुलेशन निकाली है, यानी कि जो पॉपुलेशन है हमारे पास, ठीक है, उस पॉपुलेशन पे अब हम एनालिटिक्स करेंगे, यानी हम उस पर कैलकुलेशन करेंगे। दैट मीन्स एनी कैलकुलेशन ऑन पॉपुलेशन। आपकी पॉपुलेशन के ऊपर जो भी कैलकुलेशन की जा रही है, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक एग्जांपल सेट करता हूं कि जो मैंने 100 स्टूडेंट्स लिए थे, ठीक है, अब उन स्टूडेंट्स के टोटल स्टूडेंट्स हैं 100, उन टोटल 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स, यानी कि उनके एग्जाम के मार्क्स पे मैं कह रहा हूं कि मैं एवरेज निकालता हूं। तो वो एवरेज जो निकालना है, दैट कैलकुलेशन विल बी ट्रीटेड एज पैरामीटर। वो कैलकुलेशन मेरे लिए क्या कहलाएगी? पैरामीटर। ठीक है, ये चीज नोट कर लीजिएगा। इसी तरीके से अब जो मैंने सैंपल सेलेक्ट किया है, उस सैंपल पे अगर मैं किसी किस्म की कैलकुलेशंस कर रहा होता हूं तो वो मेरे लिए कहलाएगा स्टैटिस्टिक। फॉर एग्जांपल, पहले मैं इसको लिख दूं, एनी कैलकुलेशन ऑन सैंपल is known as statistic। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा एवरेज, या जिसको हम कहते हैं मीन। ठीक है, ये सैंपल मीन है। फॉर एग्जांपल, इसमें मैंने निकाला सैंपल मीन। ठीक है, इस सैंपल के ऊपर मैं एवरेज निकाल रहा हूं, तो ये क्या कहलाएगा मेरे लिए? ये कहलाएगा स्टैटिस्टिक। इसी तरीके से जो मेरी पॉपुलेशन है उस पर अगर मैं मीन निकाल रहा हूँ, या मीडियन निकाल रहा हूँ, या वेरिएंस निकाल रहा हूँ, ये सारी कैलकुलेशन हम आगे इंशाल्लाह देखेंगे, तो उसको मैं क्या कहूँगा? इसको हम कहेंगे उसको पैरामीटर। ठीक है, तो हमने क्या 4 बातें सीखी?
व्हाट इज पॉपुलेशन, यानी कि ओवरऑल कलेक्शन ऑफ डेटा इज नोन एज पॉपुलेशन। इसके बाद हमने सीखा सैंपल, यानी कि उस पॉपुलेशन में से स्मॉल पार्ट मैंने चुन लिया, दैट बिकम्स माई सैंपल। फिर हमने अगली बात की कि जो पॉपुलेशन का डेटा है उस पे जो मैं प्रोजेक्शंस कर रहा हूँ, उस पे जो मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, दैट विल बी नोन एज पैरामीटर, दैट विल बी नोन एज पैरामीटर। इसी के साथ लास्ट में मैंने कहा कि जो सैंपल पे यही सेम काम जो मैं सैंपल्स पे कर रहा हूँ, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज स्टेटिस्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ओवरऑल जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे सारे स्टेटिस्टिक्स के, वो सारे यहाँ पे कवर हो चुके हैं। और अब मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे अपने एक्चुअल कोर्स की तरफ, जिसमें है हमारे पास प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में, तो इंशाल्लाह उसमें मैं कवर करवाऊंगा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।